नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग, भारतीय विश्वविद्यालय। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में अनुसंधान के उपकरण के विषय में बताया था। उस उपकरण के अंदर आता है प्रश्नावली का निर्माण कैसे करते हैं, ये बताया जाएगा। प्रश्नावली का निर्माण करने व विधि। तो पहले निर्माण करने के लिए हमको किन किन पॉइंट की आवश्यकता होती है? प्रश्न सरल व स्पष्ट और सरलता से सूचना प्राप्त कर सके ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न कम होने चाहिए। विशेष शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए। प्रश्न अधिक गहन सूचना संबंधित होने चाहिए। तो प्रश्नावली से संबंधित क्या है? अनुसंधान की सफलता के लिए प्रश्नावली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूचनादाता और प्रश्नों को समझकर सूचनादाता जो होते हैं उसको प्रश्नों को समझकर ही उत्तर देते हैं, तो उसमें प्रश्न बहुत जरूरी होते हैं। अतः इसके निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता आवश्यक है। प्रश्नावली की भाषा व शैली प्रभावी होनी चाहिए, जिससे सूचनादाता उत्तर देने के लिए उत्सुक रहे। प्रश्नों की जो भाषा है उसको सरल एवं सुबोध होनी चाहिए, जिससे कि जो उत्तरदाता है वो उसका आंसर आसानी से समझ सके, उसको कठिनता ना हो और उसकी उत्सुकता बनी रहे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उत्तर देने में असमर्थ हो या उसे प्रश्न समझने में कोई कठिनाई महसूस हो। भाषा का प्रयोग ऐसा हो जो आप चाहते हैं वही सूचनादाता आपको उत्तर दे। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि भाषा ऐसी प्रयोग करनी चाहिए, उसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तरदाता है वो हमारे पास सभी श्रेणी के लोग होते हैं। क्योंकि हम जब प्रश्न तैयार करते हैं वो सारे श्रेणी को देखकर किया जाता है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है। इसलिए जो प्रश्न के उत्तर भाषा है वो सरल और सुबोध होनी चाहिए और समझने में आसान होनी चाहिए। प्रश्नावली का निर्माण करते समय आपने पूर्व अनुभवों को प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से प्रश्न अधिक संयत, सुस्पष्ट तथा रुचिकर बनेंगे। अनुभवों के साथ विषय से संबंधित साहित्य का भी अध्ययन होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रश्नावली के निर्माण से सभी स्रोतों से आवश्यक सामग्री आप एकत्रित करें। प्रश्न बनाने से पहले आप उसकी सभी आवश्यक सामग्री को एकत्रित करें, जिससे कि आपकी प्रश्न अच्छे और स्पष्ट रूप से बने। सूचनादाता की कठिनाइयों और उनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नावली को बना सकते हैं। प्रश्नावली के निर्माण में कई बातें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। जैसे कि हमने बताया कि पहला है प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो भी आप बनाएं सरल होने चाहिए। जटिल होने पर सूचनादाता समझ नहीं पाएगा और प्रश्न का उत्तर भी आपको गलत मिलेगा और इससे आपके अनुसंधान में असत्यता भी आ जाएगी। प्रश्न का उत्तर, जैसे आपने किसी प्रश्न भेजा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, बिल्कुल है, सही है। इसमें हमको यस और नो में उत्तर देना है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से करें कि रामधारी सिंह कौन सी तिथि पर इस धरती पर अवतरित हुए, वो तिथि आप बताइए। तो ये जो होता है प्रश्न भ्रमित कर रहा है और हर व्यक्ति के समझ से परे हो जाएगा। कोई अवतरित नहीं समझेगा, कोई तिथि नहीं समझेगा, तो इस तरीके से प्रश्न के उत्तर आपको गलत भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि प्रश्न जो आप बनाएं एकदम सरल बनाएं और जहाँ तक संभव हो उस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में लें। सेकंड पॉइंट आता है प्रश्न सरलता से सूचना प्राप्त कर सके ऐसे होने चाहिए। प्रश्न ऐसे हो जिनके द्वारा अधिक से अधिक सही विश्वसनीयता सूचना आसानी से प्राप्त हो सके। प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए तथा उनको उत्तर देने में भी आसानी होनी चाहिए। जैसे कि वही अभी बताया था, क्या रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। अगर आप ये बोलते हैं तो इसमें प्रश्नदाता आपको तुरंत उत्तर देगा, मालूम होगा तो हाँ, नहीं मालूम होगा ना। तो दोनों में उसको लिखने में बहुत आसानी होगी और प्रश्न उसको समझने में भी आसानी होगी। तो ये प्रश्न आपको ज़्यादातर हो तो हाँ या ना वाले ही बनाने चाहिए। प्रश्न कम होने चाहिए। प्रश्न जो आप बनाएं बहुत लंबी बड़ी सूची नहीं होनी चाहिए, उनको छोटा ही बनाना चाहिए और प्रश्न
जो है वो रुचिकर भी होने चाहिए, जिससे कि प्रश्न सूचनादाता आपको सूचना देने में कठिनाई महसूस ना हो। और प्रश्न जब अधिक होते हैं तो भी सूचनादाता प्रश्न आंसर देने में कतराता है, इसलिए प्रश्न छोटे होने चाहिए। प्रश्न कम होने चाहिए जिसमें कि धन और समर्थ और श्रम दोनों ही कम लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विशेष शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए। जो भी आप उसमें कोई विशेष शब्द डालते हैं जीवन से संबंधित, उनके प्रयोग कम होने चाहिए, क्योंकि और उनको जो डालते हैं तो उसकी व्याख्या आपको स्पष्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि सूचनादाता उसको समझ सके। दूसरा इसमें क्या है कि अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न इसमें नहीं डालना चाहिए, उसको नहीं पता रहता है आपके व्यक्तिगत प्रश्न, आपने पूछ दिया कि मैंने कितनी बुक्स लिखी हैं या मैंने कौन सा अनुसंधान किया है, तो हर व्यक्ति आपके विषय में नहीं जानता है, तो ज़्यादातर आप उसको व्यक्तिगत प्रश्न को इग्नोर करेंगे, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं डालेंगे। और प्रश्न में जो अगर कोई विशेष शब्द आपने प्रयोग किया है किसी संदर्भ में, उसकी व्याख्या लिख देंगे, जिससे कि वो जो सूचनादाता है वो आपको उसको अच्छी तरीके से समझा सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न अधिक गहन सूचना से संबंधित होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? आपके सूचना से संबंधित होने चाहिए, जीवन से संबंधित प्रश्न कम होने चाहिए और समस्याओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा होने चाहिए। आपका जो टॉपिक है वो जो उस पर जो प्रश्न है उसको आप ज़्यादा निकालिए, बजाय इसके कि आप व्यक्तिगत टॉपिक पे प्रश्न निकालें। तो इससे मतलब जब प्रश्न तैयार करते समय आपको कैसी बातें ध्यान रखनी है, एक तो भाषा शैली का आपको ध्यान रखना है, प्रश्नों की संख्या को आपको विशेष ध्यान रखना है, और प्रश्न क्या कहते हैं सूचनादाता के बुद्धि और ज्ञान का भी ध्यान रखना है कि वो किस श्रेणी का है, उस हिसाब से आपको उसको प्रश्न बनाने हैं। और आपको अपने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं बनाने हैं उसमें, और जो भी विशेष शब्द हैं उनको भी आपका उनको व्याख्या सहित देना है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें प्रश्नावली प्रणाली से क्या लाभ है। इससे हमें क्या लाभ है ये पता चलेगी। प्रश्नावली प्रणाली जो है बहुत लोकप्रिय प्रणाली है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सरल और कम खर्चीली होती है। इसमें कई लोग इससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जब इसमें विस्तृत जनसंख्या का हमें अध्ययन करना होता है तो वो भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न बनाएंगे उनको हम कितने भी लोगों में वितरित कर सकते हैं और वो हमारे पास आसानी से आ सकते हैं। और निम्न आय में भी खर्च हो जाता है, हमारे पास कम खर्च में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें प्रश्न बनाने के लिए एक फोटोकॉपी चाहिए होता है और उनके पास डाक का व्यय, बस इतना हमें खर्च करना पड़ता है और सूचनाएं हमको ज़्यादा प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि कितने भी लोगों के पास, हम 100 लोगों के पास भी बहुत आसानी से इसको भेज सकते हैं। तो ये प्रणाली जो है हमारी बहुत लोकप्रिय प्रणाली है और इसमें स्वतंत्र तथा परामर्श और हस्ताक्षर आराम से हो जाता है। क्यों स्वतंत्र है ये और पक्षपातपूर्ण नहीं है? क्योंकि इसमें हम जब सूचनादाता जो जिसके पास क्वेश्चन जाते हैं वो सीधे अनुसंधानकर्ता से नहीं जुड़ता है, तो वो निष्पक्ष होकर अपनी बात कह सकता है, उसमें प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और स्वतंत्र रूप से दे सकता है। क्या बाकी में जब साक्षात्कार होता है तो उसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता हमारे सामने होता है, जब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हमारे ऊपर उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके साथ पक्षपात कर जाते हैं, क्योंकि हमें अपने उससे संबंध भी बनाने होते हैं, तो इसलिए हम पक्षपात कर जाते हैं और हम स्वतंत्रता से उसका उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। इस प्रणाली में आपकी योग्यता के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसके स्वभाव और बुद्धि के जानने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ अपने विचारों को, भावनाओं तथा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता प्रभावित नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है जो अनुसंधानकर्ता होता है बड़ा प्रभावशाली होता है, या उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जिसके प्रभाव में आकर हम गलत सूचनाएं दे देते हैं। तो जब यह हम प्रश्नावली जब हमारे सामने आती है, हमको नहीं पता होता है कि वो कौन है, क्या है व्यक्ति, तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता है, तो हम उसमें सत्यता बरतते हैं। और आपकी योग्यता का भी हमें अनुमान नहीं होता है कि आप कितने योग्य हैं या आप कितने बुद्धिमान हैं, तो ये सारी चीज़ों का अनुभव
जब नहीं पड़ता है तो हमारे पास सत्यता आती है। आवश्यक सूचनाओं के से भी बचाव हो जाता है। प्रश्नावली द्वारा अनावश्यक सूचनाएं स्थापित नहीं हो पाती हैं। अध्ययन को देखकर अनुसंधान प्रश्नों की रचना करता है। इससे प्रश्नों से संबंधित विषय वस्तु एकत्रित करता है और उत्तरदाता भी विचार के अनावश्यक विचार उसमें प्रस्तुत नहीं करता है। इसमें क्या है, अनावश्यक तत्व नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जब हम हाँ और ना में प्रश्न चाहते हैं तो टॉपिक टू टॉपिक हमको आंसर मिलता है, और जो सूचना जाता है, जो उत्तर जाता है, वो भी अपने विचार ज़्यादा नहीं करेगा, तो हमारा समय भी बचता है, श्रम भी बचता है, और हमको सूचना भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। इस प्रणाली से सरकारी आदेश के समान नहीं, इस प्रणाली को सरकारी आदेश के समान नहीं होती है, बल्कि सामान्य होती है। सूचनादाता स्वयं पढ़ता है और प्रश्नों के उत्तर देता है। इससे उसके उत्तर के अच्छे होने की आवश्यकता, अच्छे हो जाते हैं और सत्य होते हैं, क्योंकि इसमें कोई हम पर सरकारी दबाव नहीं होता है, क्योंकि हम शोधकर्ता स्वतंत्र होता है और उत्तरदाता भी स्वतंत्र होता है, तो उस पर कोई दबाव नहीं होता है। वो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो ये सूचना प्रणाली ज़्यादातर अनुसंधान में बहुत उपयोगी होती है और सहायता करती है, और कम खर्चीली भी होती है। तो ये प्रश्नावली के लाभ हैं। कल फिर हम विषय के साथ साथ नए विषयों को भी लाएंगे।